अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ करती हूँ आप सब खैर आफियत से हों और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हमारी दावतों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। संडे की शाम थी ये, तकरीबन मगरिब के बाद हम लोग रेडी हो चुके थे और अब यहाँ पे हम अपने शूज़ पहन के चेक कर रहे थे कि ड्रेस के साथ कौन से शूज़ जाएंगे। और मैं और दुआ रेडी हो चुके थे। हमने गुलशन रावी जाना था दावत पे, तो यहाँ पे जो लोग पहाड़ों पे गए हुए थे वो वापस आ चुके थे और हमारी दावत इसलिए लेट हो गई थी ईद की, क्योंकि बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा थी और कुर्बानी करते साथ ही फ़र्ज़ अदा करके हम में से कितने तो भागे पहाड़ों पे। तो शुक्र है अब सबकी वापसी हो गई थी, क्योंकि ज़िंदगी अब शुरू हो चुकी थी, कारोबारी ज़िंदगी। तो अब हम लोग घर से निकले। यहाँ पे हम शोर ले रहे थे और अब्दुल्ला और इसके पापा गाड़ी में बैठ चुके थे। हम भी आ गए गाड़ी में और फिर खैर से हम लोग जा रहे हैं। तो काफ़ी उदासी सी थी ईद के बाद भी, क्योंकि बकरों की और गाय की और सब की अपनी रौनक होती है। तो एकदम से उस उदासी छाई हुई थी। शायद बच्चे भी आजकल अपनी नानियों के घर गए हुए थे। हमारी सोसाइटी में तो बहुत ही खामोशी थी और बहुत ही चुप चुपान थी। तो हम लोग बाहर मार्केट में आ गए। यहाँ से अब्दुल्ला ने बोटल्स और जूसेस वगैरह लिए, क्योंकि सुन्नत है जाएं तो फिर तोहफ़ लेकर जाना चाहिए। तो अब हम गुलशन रावी पहुँच चुके थे। यहाँ पे सब हमारा बड़े बेचैनी से वेट कर रहे थे। मेरी नंद का भी फ़ोन आ रहा था, वो 1-2 दिन पहले यहाँ आ चुकी थी, फ़ातिमा और वो, और सब हम एक दूसरे से मिले थे। उसके हस्बैंड भी आ चुके थे, साथ उसका बेटा भी। तो ये बच्चे अपने ताया अबू से चिमटे हुए हैं सब। ये मेरी देरानी वगैरह दुआ से मिल रही हैं। तो मैं भी अंदर आ चुकी थी। तो सारे बहुत, मैं कह रही थी कि आप लोगों ने, हम नहीं आए तो आप लोगों ने भी नहीं चक्कर लगाया। सारे कह रहे थे कि बस इसी तरह ही गर्मी ऊपर से बरसात बारिशें, तो बस निकला ही नहीं गया। इंशाल्लाह अब दावतें शुरू हुई हैं तो फिर इंशाल्लाह आना जाना लगा रहेगा। मैं सबको इनवाइट कर रही थी कि नेक्स्ट जुम्मे तक आप लोग मेरी तरफ आ जाना, फिर इंशाल्लाह इतवार को हम भी बड़ी दावत करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं, दुआ और रीबा बैठे हुए थे। सब बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने भी मौके की मुनासिबत से लाइट कलर का, जैसे देखने में हल्का और लाइट कलर लग रहा था, वैसे हल्का सा सूट पहना हुआ था। और यहाँ पे ये होस्ट साहिबा हैं, ये हमारी आज की होस्ट हैं आज की दावत की। कह रही थी मैंने भाई की सफाई भी की है और मैंने कितना किचन का काम भी करवाया। तो इतने में फिर भाई नान लगवा के ले आया, तो बड़े मज़े के नान लग रहे थे। अभी अक्सा वगैरह तो आए नहीं थे एज़ यूजुअल। तो हम लोगों को उसने कहा कि आप एक आध इसको स्वेट ना हो जाएं सारे नान, तो इसको आप शॉपर्स में से बाई निकालें और आप टेस्ट तो करें। तो हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे। एक दो नवाला लिया तो इतने मज़े के थे कि हाथ रुके ही नहीं और हम लोगों ने तकरीबन चखते चखते 1-2 नान खा लिए। अभी हमारा डिनर शुरू होना था और मरियम हंस रही थी यहाँ पे, कह रही थी कि अभी मेन जो हमारी आज का डिश है वो हमने कुन्ना बनाई है। ये घर में कीमा तैयार करके इसकी नानों का ख़ुद तैयार किया है, साथ में चॉप्स फ्राई की थी, पुलाव भी बना हुआ था, रायता, सलाद, माशाल्लाह से सब बहुत मज़े की चीज़ें थी। और यहाँ पे ये काशिफ़ हमें ऊपर से घी लगा के दे रहा है नानों के ऊपर, कह रहा था कि ये और लग जाएगा तो और मज़े के लगेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी सारी फैमिली की कमज़ोरी है, सब बहुत खुश होके खाते हैं हम लोग। तो चाहे ये 2 टाइम दे दें बच्चों को, बच्चे भी हमारे पिज़्ज़ा समझ के ये खा लेते हैं, वैसे तो उन्होंने खाना नहीं होता। तो यहाँ पे अक्सा भी आ गई और मजाक करने लग पड़ी कि अच्छी दावत है, हमारे आने से पहले ही आप लोग शुरू खा ही जा रहे हो। मैंने कहा नहीं अक्सा, हम तो सिर्फ चख रहे हैं बेटा, अभी तुम्हारे साथ ही खाना शुरू करेंगे। तो वो कहती नहीं अब खाओ, अब आपने शुरू कर लिया है तो मैंने आप लोगों के पास नहीं बैठना, मैं उधर चाचू वगैरह के पास ही बैठूँगी। अक्सा भी आ गई, हमज़ा, मामू और सब बच्चे बाहर की तरफ भागे नफ़ाइल को मिलने के लिए। और मुझे आज पक्का पता था कि आज सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी नफ़ाइल मेरे पास नहीं आने वाली, क्योंकि नफ़ाइल जब आ जाए तो फिर सबकी बारियां लग जाती हैं, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। तो मैं तो भूल ही जाती हूँ उस दिन, जिस दिन सारे हम इकट्ठे हुए। यहाँ देखें दुआ ने भी उसको पकड़ लिया, आते ही खाला अपनी गोदी में लेके उसको खूब प्यार कर रही है। ये सारे छोटे छोटे उसके मामू हैं, पीछे अब्दुल्ला है, तो सब बहुत प्यार करते हैं नफ़ाइल से। तो बस इसी तरह हंसी खुशी में हम लोगों ने खाना खाया और ये मजाक और सारा एक दूसरे से लुत्फ़ हो रहे थे एक दूसरे की बातों से। ये हमारा कुन्ना भी उन्होंने भी सर्व कर दिया और सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी। तो हम लोग बहुत मज़े से खा रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि असल ईद तो अपनों के साथ ही होती है, जब सारे मिलकर बैठें और गपशप लगाएं। तो खाना तो माशाल्लाह से सब रोज़ ही खाते हैं, लेकिन इस खाने का मज़ा और ही होता है जब सब हम अपनी फैमिली इकट्ठे हुए हों। तो यहाँ पे नफ़ाइल अब मामू के पास आ गई खाला से, अब इसने पूरा घूमना था। ये आसिम की छोटी बेटी है राजिया, ये भी इससे साल बड़ी है नफ़ाइल से, और वो भी बेबी कर रही थी।
लेकिन अभी उसकी कहाँ बारी आने वाली थी, तो मैंने डांटा, मैंने कहा अब आप खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा सब। और ये चॉप्सी बहुत मज़े की थी, ये मैं खा रही थी जो आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत मज़े से हम लोगों ने खाना खाया और बहुत इंजॉय किया। और फिर खाने के बाद चाय पी, चाय के बाद फिर थोड़ी देर ठहर के हमने मैंगो खाए। बस ये तकरीबन 2-3 घंटे हम वक्फे से कुछ ना कुछ ले रहे थे। अभी आइसक्रीम भी थी लेकिन हमने कहा नहीं बस अब रहने दें, बहुत हो चुका। चाय भी 2-3 दफ़ा पी चुके थे, कहवा भी बनाया, बड़ा मज़े का कहवा भी पिया। तो ये मैं अब आपको कुन्ना दिखा रही हूँ, ये भी बड़ा टेस्टी था। सारा खाना ही बहुत मज़े का था और माशाल्लाह जितनी अपनाइयों से उन्होंने तैयार किया हुआ था, अल्लाह उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। बहुत मज़ा आया खाना खा के। और यहाँ पे नफ़ाइल यहाँ पे नाना की गोद में बैठी खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे खाया नहीं जाता, एकदम से उसको वमिटिंग सी होनी शुरू हो जाती है, बहुत तंग करती है नफ़ाइल भी खाने के मामले में। और यहाँ पे अक्सा मेरी सबके साथ अब मजाक शुरू कर दिया क्योंकि बहुत जोली है इसकी तबीयत और सबकी कमज़ोरियों को पता है, तो सबको बारी बारी फिर तंग करती है। और यहाँ पे अब हम चाय पी रहे थे, उसके बाद घंटा ठहर के आम खाए, फिर लस्सी पी, फिर चाय पी। तो बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।